हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 2.3 को डीप में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना किसी डिले के हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है? आपको जब आप इस एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करोगे तब आपको इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि क्यों हमें इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी की सारी एक्सरसाइज जिस स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन देखी है वो क्या है, इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं वो आपकी उसी वीडियो से होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.3 के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस के अलग अलग सब पार्ट्स आपको गिवन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स आपको बच्चों क्या है गिवन है। हमने ऑलरेडी पहले ही एरो डायग्राम मैंने बना दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। आपको 3 रिलेशंस दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इन तीनों में से फंक्शंस कौन है। क्या ये तीनों के तीनों ही फंक्शन है या तीनों में से कोई 2 फंक्शन है या एक है, वो तो हम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग देखेंगे। गिव रीजन, अगर तो वो फंक्शन है, मान लीजिए अगर तो ये रिलेशन फंक्शन है तो आपने क्या है उसका रीजन देना है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तब आपने क्या करना है कि अगर ये फंक्शन है तब आपने क्या है इसकी डोमेन एंड रेंज भी पता करनी है। तो चलो कोई बात नहीं, हम क्या है इसको लिख लेते हैं। हमारा पहला रिलेशन क्या कहता है बच्चों, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 11 का 1 के साथ, 14 का 1 के साथ और 17 का 1 के साथ। अगर मैं एरो डायग्राम ना भी देखूँ ना, अगर जो तो स्टूडेंट माइंड में कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं, तो आप देखो कि आपको ही पता है हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो x, y होता है, जहाँ फिर आप a, b लगा लो। ठीक है, यही होता है कि दैट मीन्स जो हमारा ये पहला एलिमेंट है जिसको मैंने सर्कल किया कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ना बच्चों, वो हमारा पहले सेट को बिलोंग करता है। लेट अस सपोज ये हमारा बच्चों a सेट है एंड दिस वन इज आर बी सेट। ठीक है, तो अभी आप देखो हमारे पहले एलिमेंट कौन कौन से है, 2 है, 5 है, इनको क्रॉनिकल में लिख लो। 2 है, 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, देन 14 है एंड देन क्या है आपका 17 है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ना बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा क्या होता है डोमेन होता है, जिसपे हम क्या है इनपुट्स पुट करते हैं। जो हमारी इनपुट होती है वही हमारी डोमेन होती है। आगे जो देखो ये वाली 1 है, 1 है, 1 1 1, ये सारी क्या है 1 है। दैट मीन्स ये जो 1 है ये किसको बिलोंग करेगा, आपका सेट बी को। बच्चों ऑर्डर्ड पेयर हमेशा आपका x, y लगा लो, जहाँ फिर a, b लगा लो। ये जो x होता है ये आपका पहले सेट को बिलोंग करता है और ये दूसरा होता है ये आपका सेकंड सेट को ऑलवेज बिलोंग करता है। समझ में आई? तो इसीलिए हमने ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर गिवन है इनके पहले एलिमेंट्स हमने क्या है ए सेट में, पहले सेट में लिखे, और जो बाद वाले वो तो है ही ए, क्या है 1 लिखा है मतलब 1 है। जितनी टाइम मर्जी 1 लिखा हो बच्चों, हमने कभी भी एरो डायग्राम में क्या है रिपीटेड वर्ड नहीं लिखने, तो हमने सिंगल 1 लिख लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको देखो बच्चों ध्यान से, तो ये क्या कह रहा है कि 2 का रिलेशन क्या है 1 के साथ, तो बना देते हैं। 2 का रिलेशन क्या है हमारा 1 के साथ। ओके, हमने बना दिया। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने आगे बोला कि 5 का 1 के साथ है, तो हमने 5 का को भी 1 के साथ जोड़ दिया, 8 का भी 1 के साथ है उसको भी जोड़ दिया, 11 का भी 1 के साथ जोड़ दिया, 14 का भी 1 के साथ रिलेशन है एंड 17 का भी आपका क्या है 1 के साथ एक रिलेशन बनता है। तो फंक्शन की बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी होती थी जो हमने इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली में समझा था। फंक्शन की बच्चों एक ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो हमारे पहला सेट होता है ना, जो हमारा पहला सेट होता है डेट इज़ हमारी जो डोमेन होती है जिसपे हमारी इनपुट होती है, ये हमारी होती है बच्चों डोमेन। ठीक है, जहाँ पर हम इनपुट देते हैं, मतलब जहाँ से हमारा क्या है एरो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये सारी की सारी आपकी क्या है डोमेन होती है। तो हमारी जो फंक्शन की प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती वो क्या होती है
कि जो हर एक एलिमेंट होता है ना आपकी डोमेन का, उसकी एक यूनिक और सिंगल इमेज बननी चाहिए। तो देखो बेशक 1 सभी की इमेज ले रहा है, लेकिन देखो 2 की एक सिंगल इमेज है 1 के साथ, तो डैट मीन्स दिस इज फंक्शन। 5 की भी सिंगल इमेज है, 8 भी सिंगल इमेज है, उसकी भी 1 है, 11 की भी सिंगल इमेज है, 14 की भी सिंगल इमेज है और 17 की भी सिंगल इमेज 1 है। मान लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इधर एक और एलिमेंट होता 2, अगर इस 17 की 2 के साथ भी होती, अब देखो 17 की 1 के साथ भी है, 17 की 2 के साथ भी, मतलब इस 17 वाले एलिमेंट की 2 इमेज बन गई, तो ये वाला फंक्शन नहीं बनना था। समझ में आ गई अब बच्चों अब आपको बात कि फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपकी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो हमने एरो डायग्राम से क्लियरली देख लिया कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। बेशक एक इमेज ये सारे के सारे क्या है आपस में शेयर कर रहे हो, लेकिन है तो एक ही ना। तो चलो अब इसको लिखना कैसे है थ्योरेटिकली वो देखो। हमने लिखना है कि उन्होंने पूछा है कि पहले देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका बहुत इजी होता है। पहले जैसे पूछा है कि आप बताओ ये फॉलोइंग रिलेशन फंक्शंस है, तो बता दो इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये हमारा फंक्शन है। आगे उन्होंने लिखा है, देखो आगे क्या लिखा है, रीज़न दो। अब रीज़न आपको जैसे भी आता है आप वैसे लिख लो, ज़रूरी नहीं आपने बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी होती है। ठीक है, हमने लिख दिया इट इज़ अ फंक्शन। हम लिख देंगे कि एज जो एवरी एलिमेंट है हमारे सेट ए का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली 1 इमेज, उसकी क्या है एक ही इमेज है इन बी में, ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो देखो कितनी अच्छी सी हमने क्या है लाइन लिख दी। क्या है कि ये फंक्शन है बिकॉज जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का, जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का, उसकी क्या है ओनली 1 इमेज, सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है सेट बी के अंदर। तो हमने सिर्फ जितना हमें आता हमने उतना लिख लिया। आगे पूछा डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन तो बच्चों अभी हमने लिख ली कि डोमेन क्या है हमारी, डोमेन तो अभी हमने देख ली ना। तो आप डोमेन लिखोगे इधर और साथ में नीचे ही आपने क्या है रेंज भी लिख देना है। ठीक है, तो चलो पहले डोमेन लिखते हैं। हमने हमेशा करली ब्रैकेट में ही कोई भी रिलेशन आपको ही पता है लिखना होता है, और डोमेन और रेंज भी आपने करली ब्रैकेट में लिखनी होती है। तो हमारी डोमेन क्या आएगी, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लो। 2 जहाँ पर आपका एरो स्टार्ट हो रहा है, 2, 5, 8, 11, 14, 17। अगर विदाउट एरो डायग्राम देखना है तो जो पहला एलिमेंट है वो लिख लो, वो आपकी क्या है डोमेन बनती है। रेंज क्या है, जो दूसरा एलिमेंट है वो आपकी रेंज होती है, जहाँ फिर आपकी आउटपुट जिस पर आपका एरो एंड होता है। तो देखो एरो कहाँ एंड हो रहा है, सिर्फ 1 पे हो रहा है, तो आपकी रेंज क्या होगी, सिंगल 1। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड देखना तो देखो जो हमारे पहले एलिमेंट्स है वो हम इधर लिख लें। तो चलो पहले हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखो 2 से लेकर 14 तक सारे के सारे आपके क्या है इवन नंबर्स हैं। हम सारे के सारे क्रॉनिकल में लिख लेंगे। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है। 2 से लेकर 14 तक है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो देखो हमने सारे लिख लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये हमने पहले सेट में लिख लिए। अगले वाले हम जो दूसरा एलिमेंट है वो हम दूसरे सेट में लिखेंगे। वो कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 7 तक है, तो ये हम इधर लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमने क्या है बच्चों इनको लिख लिया। आगे देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, तो हम बना देंगे जो 2 है वो 1 के साथ है। ऐसे ही आपका 4 2 के साथ है, तो 4 को 2 के साथ आप ज्वाइन कर दो। आगे 6 को 3 के साथ करेंगे। ठीक है, 6 का 3 के साथ है। नेक्स्ट देखिए 8 का 4 के साथ है, 10 5 के साथ पेयर बना रहा है, 12 6 के साथ पेयर बना रहा है और 14 भी 7 के साथ पेयर बना रहा है। तो बच्चों क्या मुझे बताओ, क्या ये आपका फंक्शन है, क्या ये बच्चों आपका फंक्शन है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट की बच्चों देखो एक ही यूनिक इमेज है। तो ये जहाँ पर लाइन उठाई उसको ही हम नीचे एज इट इज़ लिख देंगे कि येस इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है हमारे पास एज एवरी एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का, उसकी क्या है सिर्फ
ओनली वन इमेज है सेट बी में। ठीक है बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। तो अब हमने क्या है, इसकी क्या लिखनी है, अब हमने इसकी बच्चों डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन अब आई होप आपको ईजिली आप बता सकते हो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अब देखो इसकी डोमेन क्या होगी, जहां पर आपका एरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, ये सारी की सारी आपकी डोमेन आ जाएगी 2 से लेकर 14 तक। सो 2 4 6 8 10 12 14। तो बच्चों ये तो हमारी होगी डोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज आपकी आउटपुट होती है, जहां पर आपका एरो देखो एंड हो रहा है वो आपकी क्या है, रेंज होती है। तो रेंज हम लिख लेंगे 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है जी, 7 तक जा रही है। तो हमने क्या है इसकी रेंज भी लिख दी। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड में देखो 1 1 2, ये है आपका 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 2 का 5 के साथ। तो अब हमने बच्चों इस केस में क्या किया कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। अब बच्चों देखो पहले हम क्या है, पहला एलिमेंट लेंगे, 1 1 2 टाइम्स है और फिर क्या है आपका 2 है। तो हम 1 को सिंगल टाइम में लिखेंगे, 1 को सिंगल टाइम में लिखेंगे, देन आपने 2 लिख लिया। ओके, क्योंकि रिपीटेड तो हमने करना नहीं है ना, 1 1 2 टाइम्स है, लिखना हमने अंदर एक ही बार होता है। और सेट क्या है दूसरा आपका बच गया, 2 लिख लिया। अब हमने दूसरा सेट बनाना है। दूसरे सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आपके, 3 है, 2 टाइम्स 5 है, मतलब 5 को आप एक बार ही लिखोगे, क्या है, एक 3 है और एक 5 है। तो हमने सारे के सारे क्या है बच्चों एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो 1 है ये 3 के साथ अपना पेयर बना रहा है, तो हम बनाएंगे 1 जो है 3 के साथ पेयर बना रहा है। आगे देखिए 1 5 के साथ भी अपना पेयर बना रहा है, तो 1 देखो 5 के साथ भी पेयर बना रहा है। आगे देखो कौन सा रह गया, 2 का 5 के साथ भी है, तो 2 जो है वो भी 5 के साथ अपना क्या है पेयर बना रहा है, जहाँ फिर रिलेशन बना रहा है। अब बच्चों ध्यान से सोचो, अब देखो अब ये जो आ गया आपका, ये जो 1 है, ये जो 1 एलिमेंट है बच्चों, इसकी 2 इमेज आ गई है, एक है 3 और एक है 5। तो आपको ही पता है फंक्शन होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो होती है ओनली 1 इमेज, ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। कि जो आपके डोमेन में एलिमेंट होते हैं ना, जो आपके डोमेन में, इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखे हर एक की एक एक इमेज थी तो ये फंक्शन बना। तो बच्चों ये वाला हमारा फंक्शन नहीं है। रीजन में क्या दोगे, बिकॉज जो आपका एलिमेंट 1 है उसकी क्या है 2 डिफरेंट इमेजेस है, डेट इज 3 and 5। अगर फंक्शन ही नहीं है तो उसकी डोमेन और रेंज भी नहीं होगी। तो हमने इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे इसको कि इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। रीजन में दो क्यों नहीं है, कि बिकॉज एलिमेंट जो 1 है आपका, एलिमेंट 1 हैज 2 डिफरेंट इमेज। जो आपका एलिमेंट 1 है उसकी क्या है 2 अलग अलग इमेजेस हैं, और कौन सी है वो भी मेंशन कर दो, दैट इज 3 and 5 इन कौन से बी सेट में, इन सेट बी। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी बच्चों, जो रेंज होगी वो क्या है हम फाइंड नहीं कर सकते। इस केस में हम आपकी डोमेन और रेंज को क्या है फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा फंक्शन है ही नहीं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों ही पार्ट्स के ब्यूटीफुल से सॉल्यूशन। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन रेज होंगे हल्का हल्का लेवल आपका क्या है बच्चों इंक्रीज होता जाता है। अब देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आपने क्या है नीचे दिए गए रियल फंक्शंस हैं, आपने इनकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। अगर आप इस फंक्शन को बच्चों, अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये वाला सेम टू सेम फंक्शन लेकिन हमारा पॉजिटिव का था। सेम टू सेम फंक्शन हमने इंट्रोडक्शन में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, जो हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के पार्ट थे ना, जिसपे हमने ग्राफ देखे थे, ग्राफ कैसे बनते थे, याद है कि दिलाऊं? ये देखो मॉडुलस फंक्शन, ये क्या था आपका, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स मोड में होता था, तब क्या था आपका ग्राफ ऊपर बनता था। एक बार समझा दूंगी आपको क्यों ग्राफ बच्चों ऊपर बनता है, क्योंकि इस केस में आपकी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी
या फिर ये जो x है अगर ये तो 0 से बड़ा या इक्वल आ जाए 0 के इक्वल, तब हमारा मोड क्या था, पॉजिटिव रहता था। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या है आपकी 0 से छोटी आ जाए तो मतलब मोड में आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मोड में कोई भी नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो उसका रिजल्ट तो बच्चों पॉजिटिव ही आता था, उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव भी आता था। तो हमें ये कंक्लूजन इसमें निकल गया था कि हम इनपुट जो मर्जी दें, इसमें इनपुट हम पॉजिटिव भी दे दें या फिर नेगेटिव भी दे दें, लेकिन जो हमारी आउटपुट आ रही थी इस रिजल्ट में वो पॉजिटिव नंबर ही आने थे। तो ध्यान से देखो, तभी तो ये हमारा पॉजिटिव था कि कैसे हम ग्राफ को देखकर डोमेन रेंज कैसे करवाते थे बच्चों, कि ग्राफ को क्या है आप शेड कर दो, ऐसे लाइनों को नीचे खींच दो, तो ये आपका क्या है, अगर एक्स एक्सिस पे जितना ग्राफ आ रहा है वो आपकी डोमेन होती थी। तो देखो डोमेन में आपकी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है, तो इस केस में हमारी डोमेन क्या हो गई थी, रियल हो गई थी। और वाई एक्सिस हमारा ये था, अगर ग्राफ की लाइनें वाई एक्सिस पे आप डालो तो ध्यान से देखो ग्राफ की लाइनें जो है सिर्फ पॉजिटिव वाले को टच कर रही हैं, जहाँ तो जीरो जहाँ पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले में आ ही नहीं रही। तभी जो हमारी रेंज थी वो हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता था कि आपकी जो एक्स की वैल्यू वो 0 के इक्वल भी है। इसका क्या मीनिंग होता है आपका ओपन ब्रैकेट का, मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी तक नहीं, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, इन्फिनिटी से पहले जितने भी नंबर है हम उसमें कंसिडर कर सकते थे। तो इसकी रेंज हमारी ये आई थी। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या है, अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गई थोड़ा आपको। चलो अब हम जल्दी से नेगेटिव वाला करते हैं। तो नेगेटिव वाले में देखो आपको क्या चीज़ गिवन है कि हमें क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन बाहर है बच्चों, और मोड में आपका क्या है, एक्स लगा हुआ है, और उन्होंने ये बता दिया कि एक्स जो है वो आपका किसको बिलोंग करता है, रियल फंक्शन को। डैट इज एक्स आपका किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। अगर मैं बच्चों इधर रफ में आपको कुछ चीज़ करवाने जा रही हूँ कि जैसे आपका एफ ऑफ एक्स जब आपका मोड ऑफ एक्स होता है तब हम वैल्यूज़ को कैसे लिखते थे, कि जो हमारा एक्स पॉजिटिव कब आता था, जब हमारा एक्स क्या है 0 से बड़ा जहाँ 0 से इक्वल हो, और नेगेटिव एक्स कब होता था, जब हमारा एक्स क्या है लेस देन 0 हो, ऐसे लिखते थे। अब बच्चों यही सेम चीज़ जब हमने एफ ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स करना है, कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अब हमने क्या है, नेगेटिव साइन लगा देना है, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर अब अपने नेगेटिव लगा देना है। तो इसकी रेंज कैसे बन जाएगी, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव का पॉजिटिव एक्स, और इसकी भी रेंज सेम हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स लेस देन 0। अब देखो अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, छोड़ो, हमने क्या किया, ये वाला पैटर्न तो आपको सभी को पता है। अगर बच्चों ये पॉजिटिव वाले का फंक्शन है, पॉजिटिव वाले का, तो नेगेटिव वाले का क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव इधर क्या हो जाना था, पॉजिटिव हो जाना था। बस मैंने ये आपको करने के लिए समझाया है। अब देखो ये क्यों चीज़ बनी, अगर मैं बच्चों इधर ये वाला आपका रफ वर्क में है, ठीक है, इधर अब जो मैं लिखने जा रही हूँ ये आपने रियल में करना है। ठीक है, अगर मैं बच्चों एफ ऑफ एक्स, अगर बच्चों मैं इधर ही पुट कर लेते, अगर हमने एफ ऑफ एक्स को अगर हमने एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, अगर एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स की जगह अब हमने अगर एक्स की जगह 0 पुट करें बच्चों, क्या होगा, ये नेगेटिव साइन बाहर, मोड में 0, तो बच्चों 0 जब मोड से बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा, उसके आगे ये वाला नेगेटिव साइन उसके आगे लगा दिया, तो 0 कभी नेगेटिव हो सकता है, 0 तो बच्चों 0 ही होता है ना, तो ये 0 आ गई। आगे देखिए एफ ऑफ अगर मैंने 1 पुट किया, अगर मैंने क्या है एफ ऑफ 1 पुट किया, तो ये क्या आएगा, मोड में आपका 1 आ गया, ये जो नेगेटिव साइन आपका बाहर है हमारे फंक्शन में ये तो मोड के बाहर लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर -1 आएगा। आप एफ ऑफ -1 भी पुट कर लो, ये माइनस साइन एज इट इज, क्योंकि ये माइनस साइन हमारा क्या है फंक्शन में गिवन है। अब मोड में आपने -1 लगा लिया, तो जब भी मोड में कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो तो पॉजिटिव होके निकलेगा, तो इसका भी आंसर -1 आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आपने एफ ऑफ 2 पुट कर लिया तो ये नेगेटिव साइन बाहर है, अंदर 2 है, तो ये भी आपका क्या है नेगेटिव ही बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हो कि इधर आप फंक्शन की एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू क्या है आप एक्स की पुट कर लो, तो आपका फंक्शन क्या है देखिए नेगेटिव में ही जा रहा है, जहाँ फिर क्या है
ज़ीरो जा रहा है, जहाँ फिर क्या है ज़ीरो जा रहा है। तो यही हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो, आपका रिजल्ट इस केस में नेगेटिव x ही आएगा, ठीक है। और लेस देन ज़ीरो हो तो आप पॉजिटिव बन रहा है, तो ये हमारा बाहर जाकर पॉजिटिव ही बनेगा। बस ये वाली क्या है आपने लिखनी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। अगर मैं इसका ग्राफ समझाऊं, जैसे अभी हमने पॉजिटिव वाले का ग्राफ देखा था, अगर बच्चों इसका मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ समझाऊं, तो ये आपका होता है, ये आपका x एक्सिस और ये आपका क्या है y एक्सिस होता है। तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनना है ना बच्चों, वो क्या है ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, नेगेटिव का ग्राफ। ऐसे आपका क्या है नेगेटिव का ग्राफ डाउन साइड बनेगा। देखो हमारा पॉजिटिव का ऊपर साइड बनता था, नेगेटिव का ग्राफ जो है हमारा डाउनवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि हम इनपुट कुछ भी दे रहे हो, इनपुट देखो आप पॉजिटिव दे रहे हो, ज़ीरो दे रहे हो, जो नेगेटिव दे रहे हो, इनपुट आपने पॉजिटिव दी या नेगेटिव दी, आपका जो आउटपुट आई जहाँ तो ज़ीरो है, जहाँ फिर सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़। तो सारी की सारी देखो इधर ग्राफ की क्या है वाई एक्सिस पे क्या है नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती थी पॉजिटिव और नेगेटिव मोड के दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने क्या है समझा दिया है। तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा था आपने डोमेन और रेंज बतानी है। तो इसकी जो बच्चों डोमेन आएगी, डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है हमारी इनपुट। तो बच्चों अभी मैंने बोला ना, अगर ग्राफ इसका ऐसा है, इनपुट क्या है कि हम x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे दे या नेगेटिव वैल्यू दे दे, ठीक है। मतलब डोमेन आपकी कोई भी रियल नंबर होएगी, डोमेन आपकी क्या है कोई भी रियल नंबर होएगी, ठीक है। तो डोमेन हमारी R आ गई। और इसकी रेंज क्या है, हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, तो आउटपुट हमारी क्या है नेगेटिव नंबर ही आ रही है, आउटपुट हमारी क्या है नेगेटिव नंबर ही आ रही है, जहाँ फिर क्या है ज़ीरो आ रही है, जहाँ फिर क्या है ज़ीरो आ रही है। तो हम अब नेगेटिव इन्फिनिटी साइन पहले लगाएंगे, और ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। हम क्या है क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव वाले में कन्वर्ट देखो, डोमेन दोनों की सेम है, रेंज में फ़र्क है। रेंज इसकी ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, इसकी क्या है रेंज है नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो है। मतलब इसकी रेंज में सारे के सारे आपके नेगेटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को हम क्या है इरेज कर देते हैं। तो चलो अब हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब बच्चों देखो, आपके पास फंक्शन क्या है, आपके पास फंक्शन दिस फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख भी लेते हैं, आपके पास क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मैं चीज़ आपको रफ में करवाऊँ, आपको पता है रूट में आपका ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। रूट में कोई भी वैल्यू हो सकती, पॉजिटिव नेगेटिव, रूट 2 हो गया, ये भी हो सकती है। अगर मैंने रूट में -4 लिखा, क्या ये हम रूट में कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू रूट कंटेन नहीं करता। स्क्वायर रूट में हम क्या है बच्चों कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको स्क्वायर रूट क्या है कंटेन नहीं करता। तो हमने क्या है x की ऐसी वैल्यूज़ देनी है, आप अब ध्यान से देखो, x की ऐसी वैल्यूज़ देनी है जो इसको क्या है नेगेटिव ना बनाए। अब आपको आई होप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू क्या है नहीं आनी चाहिए। ये आपकी क्या है स्क्वायर रूट की डेफिनेशन होती है। तो अब हमने क्या है x की ऐसी वैल्यूज़ देनी, क्योंकि उन्होंने रेंज पूछा है। डोमेन तो आप कोई भी दे लेते हो ना कई बार, बट इस केस में आपकी डोमेन रियल नंबर नहीं होगी, क्योंकि इनपुट भी तो आपकी मैटर करनी है कि कौन सी इनपुट दे रहे हो। तो बच्चों देखो, अगर मान लीजिए पहले मुझे क्या है इसकी डोमेन पता करनी है, क्योंकि डोमेन है कि हम कौन सी इनपुट दे सकते हैं, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना, तो वही आपकी इनपुट होगी। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की क्या है एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा कि जो आपका फंक्शन होगा उसको हम जीरो की इक्वलेट करेंगे। जैसे हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं ना एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए, लीनियर इक्वेशन कि आपके पेयर आ जाते हैं, जैसे x-3 x-2, आप इसको जीरो की इक्वलेट करके सॉल्व करते हो ताकि आपको एक्स की वैल्यूज़ मिल सके। हम ऐसे ही करते थे। ऐसे ही मुझे डोमेन चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए, तो इनपुट करने के लिए मैंने क्या है इस फंक्शन को जीरो की इक्वलेट किया,
ताकि मुझे फंक्शन की x की वैल्यूज़ मिल सके। तो मैंने लेट कर लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट भी है, वो 0 होगा। मैंने इसको बच्चों इस साइड कर लिया, इसको इस साइड कर लिया, ठीक है, कि ये वाला 0 है तो ये सारी टर्म किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो स्क्वायर रूट है, ये 0 है तो 0, ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव करना है तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 9 आ जाएगा। जहाँ इसको ऐसे कर लो कि 9 इज इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इतने तो बड़े हो गए हो कि डायरेक्ट लिख ली। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 9 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव 3 होता है। तो बच्चों यही तो हमारी इनपुट आ गई कि इनपुट इन्होंने ये डिफाइन कर दी, यहाँ तो आपकी पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3। तो मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगी कि जो मेरा एफ एक्स है, कि जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है, डिफाइंड है ऑन किस पे डिफाइंड है, आपका -3 से लेकर आपका 3 तक होना चाहिए। तो हमारी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी बच्चों, डोमेन हमारी क्या आएगी, -3 और +3। अब फंसेंगे बच्चे, पता क्या है, देखो -3 से लेकर +3 तक हम इधर x की कोई भी वैल्यू क्या है बच्चों ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ होगी, स्क्वायर कर ले, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगाएं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। अब कई बच्चों ने तो मेरे इनइक्वालिटी वाले साइन देख लिए। अब आपको भी पता है जब हम लेस देन इक्वल लिखते हैं तब हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, अगर आपने इधर नेगेटिव का स्क्वायर कर लो या पॉजिटिव का स्क्वायर कर लो, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो बच्चों देखो 3 का स्क्वायर किया कितना होता है, 9, 9 माइनस 9 0, मतलब ये फंक्शन हमारा 0 0 इज अ रियल नंबर। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं है, तो दैट मीन्स हम वैल्यू 3 के इक्वल पुट कर सकते हैं ना। अगर पुट कर सकते तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर मान लीजिए इधर 3 वैलिड ना होता तब हमने ओपन ब्रैकेट लगानी थी। तो देखो बच्चों डोमेन तो हमने ईजिली कर ली, डोमेन तो हमने क्या है ईजिली लिख ली। अब रेंज क्या लिखनी है, रेंज के लिए अब ध्यान से देखो, रेंज के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने क्या इधर रेंज में लिख लेते थोड़ी सी लाइन लगाने, ताकि आपको रफ वर्क में थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। इधर हम क्या है आपका रफ वर्क करेंगे। आपका फंक्शन क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने पहले 0 पुट किया, मैंने क्या है इधर 0 पुट किया। आपकी डोमेन तो इधर ही है ना, आपकी डोमेन तो यही है, हम इन्हीं को पुट करते हैं। मैंने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 मतलब 9 ही हो जाएगा आपका। तो 9 का रूट आपका कितना आता है बच्चों, 9 का रूट आपका आता है 3, आपका कितना आता है 3 आता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है। अब मैंने क्या है f(1) पुट किया, f(1) पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 माइनस 1 कितना आता है आपका, रूट में 8 आता है, रूट में कितना आता है 8 आता है। अब मैंने -1 पुट कर लो, f(-1) पुट कर लो, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये 9 माइनस -1 का स्क्वायर, तो बच्चों -1 का स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव ही रहना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 रहना है। तो 9 माइनस 1 आपका कितना आ गया, फिर से √8 आ गया। तो देखो आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, नेगेटिव वैल्यू पुट की, आंसर आपका सेम ही आना है, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नंबर की जो इवन पावर होती है वो इसको पॉजिटिव ही बनाती है। अब मान लीजिए आपने f(2) फंक्शन पुट किया, इसको अलग पेन से करेंगे। अब आपने f(2) पुट किया तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपका रूट का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पुट कर लिया, -2 भी आपका सेम ही होगा, ठीक है। -2 अब मैंने पुट नहीं करना, मैंने डायरेक्ट अब 3 कर लिया, -3 कर लेते हैं इधर, चलो। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, इधर लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 9 माइनस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, ये हमारा क्या है 0 आ गया। अब मान लीजिए मैंने इधर फंक्शन 4 पुट किया, 4 पुट किया मतलब x की वैल्यू 4 करो, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 9 माइनस 16 कितना होता है आपका रूट में 7,
तो ये चीज़ तो हमने कंसिडर ही नहीं करनी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आता, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो देखो हम सिर्फ 0 से लेकर इधर -3 तक, मतलब 0 हो गया, -1 +1 हो गया, 2 -2 हो गया, 3 -3, बस यहीं तक हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जो कि हमारी डोमेन है। डोमेन में हमने बताया कि -3 से लेकर 3, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या है, डोमेन में है। तो देखो हमारी वही आई, 4 को तो अभी इनवैलिड कर दिया हमने, 4 को अभी इनवैलिड कर दिया। अब रेंज क्या होती है, अब बच्चों रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी जो आउटपुट आ रही है। तो ध्यान से देखो रेंज की तरफ, तो ध्यान से देखो, मैंने इधर पुट किया तो मेरा 3 आया, मैं इधर नीचे लिख लूँ ताकि आपको क्लियरली पता चलता जाए। मेरा पहले क्या आया है बच्चों, 3 आया है, उसके बाद मेरी रेंज क्या आई है, रूट का 8, 2 टाइम्स है तो हम एक बार ही लिखेंगे, रूट का 8 आई है। रूट का 8 कब आ रही है, जब आप +1 और -1 पुट कर रहे हो तो रूट 8 आएगा। अगर आपने +2 x की वैल्यू +2 या फिर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो आपका आउटपुट √5 ही आएगा, तो हमने √5 लिख लिया। एक लास्ट आपका कौन सा रह गया, 0 रह गया, ठीक है, यही हमारी आउटपुट आ रही है, हमने वो लिख ली। अगर आपको बच्चों पता हो, ये आपका 3 जो √8 होता है वो 2.82 समथिंग होता है, ठीक है, 5 का रूट भी 2.23 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, ज़रूरी नहीं आपने 1 ही करना है या 2 आपकी इधर 1.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 2.8 भी पुट कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर में क्या है, हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आ सकती है ना। तो ध्यान से देखो कि आपकी जो रेंज है वो 0, इधर फिर 2 पॉइंट समथिंग 2 और 3 के बीच तक रह रही है, 0 से लेकर 3 तक है, कि 0 भी आ रही है 3 भी आ रही है, 0 से लेकर 3 तक है ना। तो दैट मीन्स बच्चों हमारी रेंज क्या होगी, 0,3। इसका क्या मतलब है, 0, 1, 2, 3 नहीं, इनके बीच वाले जितने भी डेसिमल्स हैं, इनके बीच वाले जितने भी डेसिमल, इनके बीच वाले जितने भी डेसिमल, वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, इसी के साथ इसकी क्या है बच्चों, रेंज भी लिख ली। इसके साथ हमने क्या है, इसकी रेंज भी लिख ली कि रेंज हमारी फंक्शन की क्या है, 0 to 3। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 0 < x < 3। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी और 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटी होगी, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज़ के आपके क्या है, साइन होते हैं। जब भी हमने लेस देन इक्वल होना है तब हमने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी होती है। अगर मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे होता तब हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ करनी होती है। तभी आपको क्लास 11 में हमने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल लिखना सिखाया था ना। तो बच्चों ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बढ़ते अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। इजी था क्वेश्चन बच्चों, इसमें कुछ नहीं टफ था, बस आप थोड़ा सा इसको क्या है, आपने वैल्यूज़ को क्या है पुट करके देखना है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक हो सकती है। ओके, तो चलो अब हम क्या है थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप मुझे सॉल्व करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपके पास बच्चों देखो, हम पहले पार्ट है, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास f(x) इज इक्वल टू क्या है 2x - 5 है। और इन्होंने ये बता दिया आपने क्या है वैल्यूज़ लिखनी है जब f(0) हो, जब f(7) हो और f(-3) हो। मतलब कि x की वैल्यूज़ ये बतानी और आपने वैल्यू बता देनी है। ये आपकी x की वैल्यूज़ दी हुई है तो हम फंक्शन ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा, इसको फर्स्ट कर लो। जब हमारा क्या है फंक्शन f(0) है, मतलब x की जगह हमने 0 पुट करना है, तो 2 × 0 -5 कितना हो गया 0 - 5। तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी रिजल्टेंट वैल्यू -5 आ गई है। ये हमारा फर्स्ट का पार्ट हो गया। अब हम क्या है सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जब हमारा f(7) है, फंक्शन लिख लो पहले, f(x) क्या है 2x - 5 है। हमने क्या फाइंड करना, f(7) मतलब हमारी x की वैल्यू क्या है 7 है, तो हमने 7 लिखा। तो x इधर है 2x है 2 × 7 - 5, 2 7 14 है, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है आपके पास आता है 9 आता है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या है थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड हमारा क्या है f(-3) है। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा 2x -
5 है। अब हमने x की वैल्यू क्या लिखनी है, -3, तो फंक्शन हमारा f ऑफ -3, जहाँ पर x है वहाँ पर -3 लिख लो, तो -5, 2 - 3 कितना होता है, -6 होता है, तो -5, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 6 + 5 11, लेकिन साइन आपका क्या है, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत ही वन ऑफ द ईजिएस्ट क्या है आपका क्वेश्चन था। अगर मैं आपको होमवर्क दूँ तो इस केस में होमवर्क कर लोगे, ये तो बच्चों बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है। चलो आपने मुझे क्या है f ऑफ 11 बताना है। ठीक है, ये आपने क्या है f ऑफ 11 मुझे क्या है बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे f ऑफ 11 की वैल्यूज़ क्या है सभी स्टूडेंट्स ने देनी है। तो चलो अब हम 4th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लो आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ईजिएस्ट क्वेश्चन भी है। जैसे अभी देखो बच्चों, जो हमने अभी थर्ड पार्ट किया ना, ये सेम वैसे करना है, बस क्या है इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों करके आ जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी ना पढ़ना ना पढ़ो, इक्वेशन देखो, इन्होंने बोला t ऑफ 0 फाइंड करो, t ऑफ 28 फाइंड करो, t ऑफ -10 फाइंड करो, बस। मतलब अब हमारा क्या है, इसको मान लीजिए जैसे हमारा पीछे x था तो x की वैल्यूज़ फाइंड की थी, इधर आपने क्या है c की वैल्यूज़ आपको दी गई है। फंक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। एक फंक्शन है आपके पास t, जो क्या है मैप कर रहा है टेम्परेचर को, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा आपको ही पता है बच्चों, हमारे जो टेम्परेचर होता है, हम जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं। जहाँ तो उसको हम सेल्सियस में क्या है मेज़र करते हैं, जहाँ फिर हम उसको क्या है फ़ारेनहीट में क्या है मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके यूनिट्स होते हैं डिग्री सेल्सियस और इसके होते हैं एफ। अब समझ में आई। उन्होंने क्या कि ये क्या है, एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है जो हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ये इस टेम्परेचर को किस पे मैप कर रहा है, जो हमारा फ़ारेनहीट डिग्री में टेम्परेचर है उस पे क्या है मैप कर रहा है। और ये वाला फंक्शन ऐसा है कि TC इज इक्वल्स टू, पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं तब आपको क्या है ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, आप ऐसे लिखो, हमारे पास गिवन फंक्शन इज क्या है, t छोटा c इज इक्वल्स टू 9c/5 प्लस का 32 है। ये हमारे पास क्या है गिवन फंक्शन है। आपने पहले क्या फाइंड करना है, t ऑफ 10 फाइंड करना है। तो चलो हम जल्दी से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है, t ऑफ 0 फाइंड करना है। मतलब ये देखो c की वैल्यू, अब हमने इस केस में 0 पुट की, जहाँ पर c है वहाँ पर अब आप 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा जी, 9 × 0/5 प्लस का 32। 9 × 0 कितना होता है 0, तो 0 डिवाइड में 5 कितना होता है आपका 0 ही होता है, तो आंसर तो बच्चों आपका 32 ही आएगा। 0 + 32 कितना आंसर आ गया आपका 32 आ गया। तो इस केस में आपकी जो वैल्यू आ गई है वो T0 की वैल्यू की, जब आप टेम्परेचर 0 पुट करते हो, जब आपने टेम्परेचर 0 पुट किया, सेल्सियस में टेम्परेचर 0 पुट किया, तो फ़ारेनहीट की डिग्री क्या बनती है 32 बनती है। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब हमने क्या है t ऑफ 28 फाइंड करना है। तो चलो t ऑफ 28 हम क्या है फाइंड करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, जब हमने t ऑफ 28 फाइंड करना है। इस केस में अब हमारी c की वैल्यू क्या है 28, तो पुट कर दो 9 × 28/5 प्लस का 32। 9 × 28 कितना होता है आपका 252 होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो 252/5 प्लस 32, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेंगे। 252 नीचे आपका 5 ही आ जाएगा, 5 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 के साथ, तो कितना होता है 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 कैरी 160। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी 252 में 160 ऐड किया तो आपका आगे 412/5, तो ये कैंसिल तो होना नहीं है, तो ये आपका क्या है t ऑफ 28 की वैल्यू आ गई। अब हमने थर्ड फाइंड करना है, जब आपका क्या है t ऑफ क्या है -10 है। अब c की जगह हमारी वैल्यू क्या आ गई -10, तो जहाँ पर c है अब हमने उस केस में क्या है -10 पुट करना है। तो 9 × -10/5 प्लस का 32, अब इधर ही कैंसिल कर दो, 5 × 1 = 5, -2 = 10, तो 9 × -2 कितना होता है माइनस का 18 होगा, प्लस का 32 में से 18 को माइनस करो तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है, आपके पास वैल्यू आती है बच्चों 14।
ठीक है, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, देखो पीछे वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज दिस, इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको इस टी सी की वैल्यू क्या है 212 दी गई है। आपको क्या है टी सी की वैल्यू क्या है 212 दी गई है। तो जो गिवन है मैंने क्या है उसको लिखना है, समझ में आ गई। आपने फाइंड क्या करना है, आपने बच्चों फाइंड करना है फोर्थ पार्ट क्या है हमारी, क्या है बच्चों देखिए फोर्थ पार्ट में आप लिखो कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है टी सी इज इक्वल्स टू 212। तो जहाँ पर टी सी है वहाँ पर अब हमने क्या है 212 पुट कर देना। तो ये क्या आ जाएगा 212 इज इक्वल्स टू 9c अपॉन में 5 + 32। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, हम इसकी वैल्यू क्या है फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या है इसकी वैल्यू गिवन है और हम इस सी की वैल्यू क्या है, इस सी की वैल्यू क्या है बच्चों फाइंड करेंगे। अब ये पॉजिटिव का 32 है, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या है नेगेटिव का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 212 में से 32 को माइनस किया, इधर क्या आपका रह गया 9c अपॉन में 5। ठीक है, कितना हो गया 212 में से 32 को माइनस किया तो आपके पास कितना बच जाता है बच्चों 180 इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 9c अपॉन में 5। मैंने इधर 9c लिख लिया, 9c इज इक्वल्स टू अब 5 क्या है 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ c इज इक्वल्स टू 180 इंटू में 5 अपॉन में 9 2 ज़ा 18 साथ में 0 और 20 इंटू 5 कितना होता है आपके पास 100 होता है। तो ये आपकी क्या है c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू क्या है आपकी 100। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और फिफ्थ के आपको 3 सब पार्ट्स गिवन है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें मेरे से लिख कर ले लो, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करके आता है, पता नहीं जहाँ तो वो इस क्वेश्चन को क्या है क्रैम करते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत ही इजी वे में क्या है आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी, आप ऐसे करवाऊंगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लग रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मतलब कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो बच्चों कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे क्या है बताना है। मेरी तो यही 100% कोशिश है कि आपको क्या है जितना डेप्थ में मैं पढ़ा सकती हूँ उतना क्या है उतना ही डीपली आपको पढ़ाऊँ। तो चलो इतनी बातें नहीं मैं करती, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सिर्फ क्या है इनकी रेंज बतानी है। देखो देखने से पता क्या करते क्या है स्टूडेंट, अरे बहुत ही इजी है 2 - 3x की रेंज ही बतानी है, चलो कोई बात नहीं रेंज बताते हैं, पता नहीं वो क्या क्या इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करके इसकी रेंज बता के आ जाते हैं, गलती कर जाते हैं। लेकिन नहीं, अब इधर कंडीशन क्या देती है, पहले इन्होंने देखो ध्यान से कि लिखा क्या है, चलो मैं लिख ही देती हूँ। इन्होंने लिखा है कि आपके पास एक फंक्शन है, क्या है 2 - 3x है, और ये बता दिया कि जो x है वो आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, एंड x क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कि इनपुट जो दे रहे हो आपकी वो 0 से क्या है बड़ी होनी चाहिए। बस कि इस केस में मुझे ये पता चल गया कि जो मैं इनपुट दे रही हूँ, मतलब जो मैं डोमेन दे रही हूँ, डोमेन वो मैं नेगेटिव नंबर नहीं दे सकती, वो मैं क्या है नेगेटिव नंबर नहीं दे सकती, और देखो 0 से बड़ी है मतलब मैं 0 भी नहीं दे सकती। समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो इसको करना कैसे है। अब देखो हमारे पास बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन, तो जो हमें डोमेन गिवन होती है ना, जो डोमेन यही डोमेन है ना कि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन की डोमेन बतानी हो ना तो मैं क्लियरली इसकी डोमेन लिख सकती हूँ कि 0 to ∞, क्योंकि इन्होंने दे दिया है 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 to ∞ कहाँ तक जाएगी ये तो हमें पता नहीं है,
हम तो कहीं भी पुट कर सकते हैं ना, रेंज में पता चलेगा कि रेंज कहाँ तक हम क्या है इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो इसको रफ में थोड़ा कर लो कि इसकी मुझे इतना तो पता चल गया कि इसकी जो डोमेन है वो 0 to इन्फिनिटी है, लेकिन हमें डोमेन तो पूछी नहीं है, हमें रेंज पूछी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक पता क्या है, जो आपको डोमेन है ना पहले उसको लिख लो। तो मैंने क्या है इसको एज अ रिजल्ट फॉर्म में ये लिख लिया कि मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास सिर्फ इतना ही गिवन है कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने ये जो x है ना इसको ये फॉर्म में लेकर आना है, अपनी ओर से मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो। ये जो x है मुझे बिल्कुल ये वाली इक्वेशन चाहिए। तो देखो x के साथ पहले मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको ही पता है बच्चों की जो 3x होता है ये क्या हो गया। अब देखो बच्चों, सिंस आपको ही बच्चों पता है कि जो 3x है, अब देखो x के साथ, एक मिनट बच्चों, अब देखो बच्चों x के साथ आप कोई भी नंबर पॉजिटिव है, अब x इधर 1 है, 1 ग्रेटर देन 0, अगर मैंने इधर x लिख दिया, अगर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3x भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आई, पॉजिटिव नंबर भी आपको x की जगह कोई भी नंबर आप लिख रहे हो उसकी मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करोगे तो बच्चों वो भी तो आपकी 0 से बड़ी आएगी ना। इधर 3 है ना तो मैंने इसीलिए 3 लिखा कि अगर x 0 से बड़ा है तो मतलब x के साथ मल्टीप्लाई करने वाला कोई भी नंबर वो भी 0 से बड़ा होगा। ये तो आपको चीज़ पता चलेगी ना। मान लीजिए इधर x की वैल्यू 2 है तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 भी तो बच्चों 0 से बड़ा है। अगर x की वैल्यू अगर आप 4 ले लो तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 12 है, 12 भी तो 0 से बड़ा है। लेकिन ये तो 3x आपका 0 से बड़ा गया, लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव साइन है, इधर क्या है, नेगेटिव साइन है। तो अगर बच्चों आपको भी पता है कि इनइक्वालिटी के केस में क्या है, जब आप नेगेटिव साइन लगाते हो तो जो आपका ये इनइक्वालिटी, बच्चों इसको इनइक्वालिटी साइन कहते हैं, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी साइन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, ये घूम जाते हैं, ऐसे कर लो। तो हमें क्या है हमारी, क्योंकि हम इस x को बच्चों क्या है इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मुझे ये वाली इधर चाहिए, इसको मुझे क्या है बनाना पड़ेगा अपनी तौर से, क्या है एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, जहाँ सब्ट्रैक्शन करके। अब मैंने 3x तो बना लिया कि 3x ग्रेटर देन 0, क्या इधर पॉजिटिव 3x है, नहीं, इधर क्या है नेगेटिव, तो इसमें मुझे क्या है बच्चों नेगेटिव चाहिए, मुझे क्या है नेगेटिव का 3x चाहिए। अगर नेगेटिव 3x है तो ये तो 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अब इस केस में आपने x की वैल्यू 1 रखी तो नेगेटिव 3 आएगा, ये तो 0 से छोटा होता है। अगर x की जगह आपने 6 रखा तो ये तो नेगेटिव 18 आया, ये तो भी 0 से छोटा होता है। मतलब नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे ही होंगे ना। तो देखो हमारे एक इनइक्वालिटी का साइन क्या है घुमा दिया। अब पता चला यहाँ तक ईजी था ना, यहाँ तक ईजी है। अब मुझे क्या चाहिए, ये 2 है, ये 2 क्या है इसमें हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव का 2 है ना, तो अब मैंने क्या किया 2 इसमें ऐड किया, 2 हमने क्या इसमें ऐड किया, तो ये क्या बन गया 2 माइनस 3x, हमने पॉजिटिव 2 ही ऐड किया ना, इसको हम, इसका साइन तो पॉजिटिव ही है ना, हमने 2 इधर ऐड किया। अगर बच्चों इधर ऐड हो रहा है, इधर देखो, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी होगा, तो बच्चों ये 0 है, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा ना, आंसर तो आपका 0 आएगा। अब हमने क्या है इधर 2 ऐड किया तो इधर 0 में 2 ऐड कर लो, आंसर तो फिर भी आपका 0 ही आना है ना, तो इसीलिए मैं इधर क्या है सिर्फ 0 ही लिख रही हूँ। हमने दोनों साइड में करना होता है ना, इधर मैंने क्या है 0 ही लिखना है, ठीक है। इधर आप 0 को नेगेटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा। इधर 2 ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड किया तो हमने राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 0 में आपने क्या है, सॉरी एक चीज़, हाँ यहाँ गलती होगी, 0 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो इस अब इधर क्या है 0 नहीं होगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आपका क्या है 2 आ जाएगा। तो देखो मैंने एक इक्वेशन बना ली, मैंने क्या किया फिर से समझाती हूँ, x आपका क्या है ग्रेटर देन 0, ये मेरी डोमेन है, हमने जो डोमेन थी हमने वो लिख ली। हमने क्या है जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना इसको सेम ऐसे बनाना है, देखो हम स्टेप करके बना चुके हैं ना। पहले हमने देखा कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3x, तो आपको ये पता है 3x आपका क्या है 0 से बड़ा होता ही होता है,
लेकिन इधर देखो 3x जो है वो नेगेटिव का है। अगर ये नेगेटिव का 3x है मतलब इनइक्वालिटी साइन घूम जाएगा, तो ये क्या है 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 में आप क्या है -3 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इधर x क्या है मल्टीप्लाई करा है, तो 0 में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 0 ही आता है। अब हमें क्या है ये +2 चाहिए। अब हमने क्या है 2 इसमें ऐड किया, इसमें क्या है हमने 2 ऐड किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में भी आप क्या है 2 ऐड करोगे। अगर आप भूल जाओ इधर 2 कैसे आया, आप इसको ऐसे लिख लो 0 प्लस में 2, क्योंकि दोनों साइड किया तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 2 - 3x लेस देन 2। ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड सेम कर दी, बस आपका यहाँ तक ही स्टेप होता है। यहाँ तक जिसने आपने कर लिया वो क्या है इसको सॉल्व कर देगा आगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी की भी बच्चों क्या है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्या है किसी का भी आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सिर्फ डोमेन को लेकर ये जो फंक्शन है उसका फंक्शन हमने क्या है बच्चों बना दिया। तो ये हमारे पास क्या है एक इक्वेशन आ गई है। क्योंकि ये हमने क्यों किया, हमें रेंज चाहिए बच्चों, हमें क्या है रेंज चाहिए। अब मैं जो करने जा रही हूँ वो हमने क्या है रफ में करना है। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या होता है बच्चों, अगर आप ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास फंक्शन क्या है 2 - 3x है ना, यही है। मान लीजिए अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है, x की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो क्या होगा 2 - 3 × 1 3, तो आपकी वैल्यू -1 आ गई। अगर मैंने x की वैल्यू अब 1 की बजाय मैंने क्या पुट कर ली 0.5 पुट कर ली, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 - 3 × 0.5, 3 × 0.5 कितना होता है आपका 15 होता है, तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × आपका कितना आ जाएगा आपके पास 1.5 आ जाएगा। 2 में से 1.5 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो अगर आपने f ऑफ 0.1 पुट किया, x की वैल्यू 0.1 पुट की, तो 2 - 3 × 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.7 आएगी। इसको अंडरलाइन करी जाओ, जो हमारी वैल्यू आ रही है हमने क्या है उसको लिख लिया। अब मैं और क्या पुट करूँ, अब मैं और पुट करती हूँ। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 10 पुट कर ली, अब बड़ी कर लेते हैं 10 पुट कर लेते हैं ना। अब मैंने 10 पुट कर ली तो क्या आएगा 2 - 3 × 10 आ गया, तो कितना हो गया 2 - 3 10 = 30, तो वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव का 28। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो हमने अब इधर ये नहीं कहना कि टीचर आपने तो नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं की, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में रियल डोमेन है उसमें क्या है x की सारी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो हमने क्या है 0 भी नहीं होनी चाहिए, हमने कोई वैल्यू 0 पुट की, 0.1 की, 0.5 की, 1 की, और सबसे बड़ी 10 कर ली, आप 100 भी कर लो। तो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करो, हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है ना, क्योंकि हमारी डोमेन ही क्या है x > 0। जो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों वो ध्यान से समझो। अब देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो ना, आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो आपका बच्चों रिजल्टेंट आ रहा है, देखिए इधर क्या है -1 है, इधर आपका 0.5 आ गया, इधर आपका 1.7 आ रहा है। ठीक है, और इधर आपका क्या है नेगेटिव का 28 आ रहा है। मतलब ये आपने छोटी वैल्यू पुट की है और ये आपने क्या है बड़ी वैल्यू पुट की है। कि ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आपका जो x है जे क्या है बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो 3x है, क्योंकि x के साथ 3x है ना, 3 लगा हुआ, तो 3x भी बड़ा होता जाएगा, 3x भी क्या है आपका बड़ा होता जाएगा। तो जो 2 - 3x है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जी क्या है नेगेटिव होती जाती है बहुत ही। देखो अगर ये बड़ी वैल्यू है, ये -28 है, अगर इधर पुट करो तो 3 × अभी आपने क्या है ये देखो 2 - 3x इधर आपने पुट किया, 2 - 3x, x की वैल्यू अगर आपने 10 ली तो देखो कितनी बड़ी आ गई वैल्यू -28। कितना नेगेटिव जा रहा है, देखो कितना नेगेटिव जा रहा है कि x की वैल्यू जितनी आप बड़ी ले रहे हो उतनी ही आपकी क्या है फंक्शन जो है वो बहुत दूर जा रहा है, बहुत नेगेटिव जा रहा है। अगर आप x की वैल्यू छोटी ले रहे हो तो देखो ऑलमोस्ट वो क्या है
टू के अराउंड आपकी क्या है वैल्यू आ रही है, लेकिन टू एग्जैक्टली नहीं बन सकती। लेकिन इधर आपकी देखो कोई भी वैल्यू टू एग्जैक्टली नहीं बन सकती। टू मैं क्यों बोल रही हूँ कि मान लीजिए अगर आपने इस फंक्शन को टू के इक्वल लेट किया, लेट कर लीजिए कि आपका ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स आपने टू लेट किया, तो टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू होगा, है ना। इस फंक्शन को अगर आपने टू लेट किया तो ये भी इक्वेशन इस टू के इक्वल होगी। अगर इसको आप सॉल्व करो तो टू माइनस टू इज इक्वल टू ये थ्री एक्स उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स, आपको एक्स की वैल्यू जीरो मिलगी। यही तो कॉन्ट्राडिक्ट करगी, यहाँ ही तो कॉन्ट्राडिक्ट करगी। इधर आपने लिख लिया कि एक्स आपका जीरो के इक्वल है, एक्स आपका क्या है जीरो के इक्वल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स आपका बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों मुझे इधर पता ये चल गया कि जो मेरी आउटपुट है वो कभी टू नहीं आ सकती, जो मेरी रेंज होगी वो टू नहीं आ सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिया है कि x ग्रेटर देन जीरो है और x इज इक्वल टू जीरो अलाउ ही नहीं है। x इज इक्वल टू जीरो क्या है आपका अलाउड ही नहीं है। इसी वजह से जो हमारा टू होगा हमारी वो रेंज में नहीं आएगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस छोटे से नंबर टू को समझाने के लिए था। इसीलिए देखो ये जो आपका फंक्शन है ये लेस देन टू आया, क्यों आया कि ये टू से छोटा ही आएगा, जितनी भी वैल्यू पुट कर लो वो टू से क्या है छोटी ही आएगी, टू के इक्वल नहीं आ सकती। तो इस टू को समझाने के लिए मुझे इतना सारा क्या है झमेला करना पड़ा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरी रेंज होगी, अगर मैं इसको रेंज लिखनी है मेरी, तो जो बच्चों मेरी रेंज है वो क्या होगी, इधर रफ में करूँगी अभी, तो जो मेरी रेंज है वो क्या होगी कि टू के इक्वल नहीं आएगी। इतना तो आपको पता चल गया कि टू के इक्वल नहीं आ सकती, मैं टू से छोटी होगी। अब देखो कि आपकी कोई भी इधर नेगेटिव एक्स आ रहा है, नेगेटिव आपका वन आया है ना, मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आपकी आउटपुट में आ रही है, तो इधर हम क्या लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी बस, क्योंकि हमारी इधर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है ना बच्चों। देखो एक्स की वैल्यू अगर आप जितनी बड़ी ले लो उतनी ही आपकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी ले रहे हो आप, कि जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज होगा, आपका ये 3x इंक्रीज होगा, तो आपकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव जाती होती जाएगी। तो दैट मीन्स हमारी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू टू आ जाएगी। अब ये वाला सारी चीज़ हम क्या है इसको अरेज करने से पहले मैं आपको क्या है एक लाइन लिखवा दूँ ताकि आपको अच्छे से आंसर क्या है क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो, यही जो मैंने चीज़ समझाई है ना इसकी एक लाइन लिखो, क्योंकि आपने बताना है कि ना इस फंक्शन की ये वाली रेंज क्यों आ गई, कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने ये रेंज क्यों लिख दी। तो हम लिखेंगे ऐसे कि एज के जो x है वो क्या है आपका बिकम्स वेरी लार्ज। अगर आपका x क्या है बहुत लार्ज हो जाए, x लार्ज हो जाए मतलब जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, कुछ भी हो जाए, कि जब आपका x क्या है बहुत लार्ज हो जाए तब आपने क्या लिखना कि जो हमारा 2 माइनस 3x है वो क्या है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, बिकम्स वेरी स्मॉल, बिकम्स क्या है वेरी स्मॉल। अब इधर ध्यान से देखो, अगर ये x की वैल्यू आपकी 10 बड़ी है ना, तो देखा ये 2 माइनस थ्री एक्स है ना, 2 माइनस थ्री एक्स कितना छोटा हो गया, माइनस 28 हो गया, माइनस क्या है 28 हो गया। अगर आप इधर एक और एग्जाम्पल ले लो, एफ ऑफ 100 ले लो, एफ ऑफ 100 ले लो, तो 2 माइनस थ्री इंटू 100 कितना हो गया आपका 2 माइनस 300, 300 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास नेगेटिव का 298 आया। देखो कितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यही लाइन मैंने इधर समझा दी कि जैसे जैसे आपका x लार्ज होता जाएगा, ये हमारी x की वैल्यूज ही है ना, कि जैसे जैसे आपका x की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, जो आपका 2 माइनस थ्री एक्स है, ये जो हमारी इनपुट है 2 माइनस थ्री एक्स है, वो आपकी उसकी इनपुट जो है वो उतनी ही छोटी होती जाएगी, बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, आगे आपने ये चीज़ लिख देनी, आगे आपने लिख देनी कि बट जो f ऑफ x है कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ये लाइन हमने सॉरी बच्चों, ये वाली जो लाइन है हमने इसकी लिख दी। अब ये जो इधर किया इसकी लाइन हम इधर लिखेंगे। ठीक है, कि बट f ऑफ x कैन नेवर बी इक्वल्स टू टू। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं 2 के इक्वल है, बिकॉज आपका x क्या है
ज़ीरो से बड़ा है, x आपका क्या है, ज़ीरो से बड़ा है। तो आपने हैंस लिखना है कि जो आपकी रेंज है, हैंस जो आपकी रेंज है वो क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2, और दोनों ही आपने क्या है ओपन ब्रैकेट्स में लिखनी है। अब आई होप आपको क्या है अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी गलत बस इतनी ही थ्योरी है, ये सारा का सारा आपका क्या है रफ वर्क में आपको मैंने समझाया है। इसको इरेज नहीं करूँगी क्योंकि आपने यह देखना भी होगा। तो देखो एक बार रिमाइंड कॉल करवा दूँ, ये वाली चीज़ मैंने क्योंकि मैंने सिर्फ डोमेन उठाई, डोमेन की इधर वाली साइड को हमने ये फंक्शन वाली साइड बनानी थी। तो इधर इधर जो हमने ऐड करते जाते, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी आपकी क्या है उतने ही चेंजेस होते जाते। आई होप ये वाली तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पहले ही नेगेटिव साइन नहीं कर देना, ये हमारा पॉजिटिव है, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो हमें पता है x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 से बड़ा आएगा। अब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन अब हमारा चेंज हो जाएगा, ये लेस देन हो गया, साथ में 2 ऐड हो रहा है, इधर भी 2 ऐड किया, 0 के साथ भी 2 ऐड किया तो 0 + 2 2 आ गया। इधर आप देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है ये 2 से छोटा आएगा, ठीक है। अब हमने कुछ वैल्यूज़ क्या है इधर फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ x की क्या है पुट की, क्या पुट की, x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज 0 से बड़ी पुट की। देखो हमने 0.1 भी पुट किया, देखो सबसे छोटी वैल्यू पुट की 0.1, तो देखो 1.7 2 के आसपास है, 2 के क्या है आसपास है लेकिन 2 के बराबर नहीं आई, ठीक है। उससे बाद में जितनी हम बढ़ते जा रहे हैं उतनी उससे क्या है वैल्यू दूर होती जा रही है। और आपने फिर क्या देखा कि x की वैल्यू आप जितनी बड़ी करते जा रहे हो, कि x की वैल्यू आप जितनी बड़ी करते जा रहे हो, जो आपका 2 - 3x है वो क्या है उतना ही छोटा होता जा। बच्चों नेगेटिव नंबर तो छोटा है ना, -298 कितना छोटा नंबर है ये, ठीक है। तो आपकी क्या है जैसे x की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, आपका जो 2x 2 - 3x है वो फंक्शन उतना ही छोटा होता जा रहा है। एक और आपने लाइन लिखी थी, कभी भी आपका f(x) 2 के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में आपकी x क्या है 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन हमारा कंडीशन में क्या है कि x क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए। x = 0 तो हमारा अलाउड ही नहीं, क्वेश्चन में हमारा x = 0 क्या है अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो कभी भी 0 के 2 के इक्वल नहीं होगा। 2 के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 के इक्वल पुट करने पर मुझे x 0 मिलता है, बट मुझे x क्या है >0 चाहिए। तो इसीलिए मुझे रेंज क्या मिलेगी, आपकी रेंज क्या आ रही है, देखो नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है और 2 से छोटी आ रही है, तो दोनों ही आपकी क्या है ओपन ब्रैकेट में लिखी गई। तो इतना ही आपका क्या है इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, ओके। तो इसके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको क्या है PDF इसके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलो जल्दी से अब हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए आपका क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, आपने रेंज ही बतानी है। f(x) = x² + 2 है, x आपका क्या है रियल नंबर है, इधर दे दिया आपका f(x) = x है, x आपका क्या है रियल नंबर है। पहले हम सेकंड करते हैं फिर हमने थर्ड करते हैं। तो चलो जल्दी से अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, सेकंड में हमारा है f(x) = x² + 2 है, और इन्होंने दे दिया कि x क्या है रियल नंबर है, कि x बिलोंग्स टू क्या है आपका r है, x बिलोंग्स टू आपका क्या है r है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर आपका क्या है x² है, इधर आपका क्या है x का स्क्वायर है। तो बच्चों अगर मैं इधर रफ में कर लेते हैं, अगर आपने मान लीजिए x² है ना, अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर ली तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। अगर मैंने -1 पुट कर ली तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाना है +1, ठीक है। अगर मैंने +1 पुट कर ली उसका भी वैल्यू 1 नहीं आनी है, उसकी भी क्या है वैल्यू 1 नहीं आएगी ना बच्चों। अगर मैंने -2 पुट कर ली उसका स्क्वायर 4 आना है, +2 पुट कर ली 4 आना है। तो ध्यान से देखो आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू दे रहे हो, तो जो x की आउटपुट है, जो x² की आउटपुट है ना बच्चों, वो आपकी पॉजिटिव ही आ रही है, वो आपकी क्या है पॉजिटिव ही आ रही है। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू दे रहे हो, आपकी जो x² है वो क्या है पॉजिटिव आ रही है।
तो मैंने इसको ये लिख लिया, मैंने लिख लिया कि फॉर एवरी रियल वैल्यू, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, इस लाइन का क्या मतलब कि एक्स का कोई भी रियल नंबर हो, एक्स पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, ठीक है, रियल नंबर तो यही होता है कि एक्स पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, तो आपका क्या है, एक्स जो स्क्वायर है वो क्या है, ज़ीरो के इक्वल जो उससे बड़ा आ रहा है। यही चीज़ को मैंने क्या है इंग्लिश में ऐसे लिख लिया कि देखो मैंने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर मैंने पुट की, तो जो मेरा एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो इसकी आउटपुट आ रही है, ध्यान से देखो, वो ज़ीरो या फिर उससे बड़ी आ रही है, तो वही मैंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर है वो क्या है, ज़ीरो जब उससे बड़ा आ रहा है। तो पीछे तो हमें बच्चों ये चीज़ गिवन थी, इस केस में हमने क्या है डिराइव की है, और बहुत ही ईजिली वे में हमने इसको डिराइव कर लिया है ना। अब ध्यान से देखो, इधर मुझे क्या चाहिए, साथ में टू चाहिए, टू चाहिए, तो मैंने इस एक्स स्क्वायर में टू ऐड किया, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर में अगर मैंने इधर टू ऐड किया तो मैं उधर भी तो बच्चों टू ऐड करूँगी, ज़ीरो प्लस टू, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल आ गया, मतलब मेरी टू से क्या है इक्वल, टू तक तो आएगी, मतलब टू भी मेरी हो सकती है, और टू से क्या है, इधर देखो टू से इन्होंने बता दिया बड़ी होगी, टू से क्या है बड़ी होगी, तो बच्चों इससे मुझे क्लियरली पता चल गया कि जो मेरी रेंज होगी वो क्या है, देखो इस फंक्शन की रेंज टू के इक्वल और टू से बड़ी है, टू के इक्वल और टू से बड़ी है, तो मतलब टू के इक्वल और इन्फिनिटी तक चल जाएगी, इसकी रेंज ये होगी, टू के इक्वल और टू से बड़ी, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो आपने मिनिमम वैल्यू आप पता है ऐसे कर लिया करो कि सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि इधर हमें क्या पता टू ही है ना, क्या पता वन भी आ जाए, क्या पता थ्री भी आ जाए, क्या पता वन तो सच इधर आ ही जाना है, क्या पता वन नहीं, क्या पता इसकी वैल्यू क्या है, वन भी आ सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है, पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका पता क्या है, तो हम इसकी लिखेंगे कि द मिनिमम वैल्यू अक्कर कब अक्कर होगी, द मिनिमम वैल्यू अक्कर व्हेन, जब सबसे छोटी वैल्यू हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हम x को ज़ीरो पुट कर लें, क्योंकि ज़ीरो ही सबसे क्या है एक छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि इधर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी, जब आप एक्स ज़ीरो पुट करोगे, जब आप क्या है एक्स ज़ीरो पुट करोगे, आपका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, आपने एफ ऑफ ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो का स्क्वायर प्लस टू, कितना आ गया आपका एफ ऑफ ज़ीरो, आपका टू आ गया, तो मतलब मुझे पता चल गया सबसे छोटी वैल्यू जो मेरी रेंज की आएगी, सबसे छोटी वैल्यू जो मेरी रेंज की होगी वो क्या होगी, टू होगी। तो बच्चों इसीलिए जो मेरी रेंज होगी, तो इसीलिए आप लिखोगे कि जो मेरी रेंज है वो क्या होगी, टू के इक्वल है और टू से बड़ी है, ठीक है, ये वाली टू से इक्वल है, टू से बड़ी, और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड ही कर ली कि टू है। ये आपका क्या है ऑप्शनल चीज़, आप करनी हो तो कर लो, नहीं करनी तो फिर भी कोई क्या है इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्या है अच्छे से पता चल गई होगी बच्चों। यही इसी को देखकर आपको क्या है रेंज बनानी आनी चाहिए। आपने देखा कि आपका फंक्शन जो है वो टू के इक्वल और टू से बड़ा आ रहा है, तो रेंज क्या होगी, टू के इक्वल और टू से बड़ी, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी वैल्यू। अब हम थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले को बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, आई होप थर्ड वाला तो मुझे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और इन्होंने बता दिया एक्स आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इंट्रोडक्शन वाले हो याद है क्वेश्चन, आइडेंटिटी फंक्शन, मैंने आपके लिए स्लाइड भी ऐड किया। आपकी फंक्शन की पहली टाइप आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी देखो रेंज क्या है, रियल नंबर है, हम उसमें भी रियल नंबर ही आएगा। देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है कि जिसमें आपका फंक्शन क्या है, जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपकी आउटपुट आ रही है, सेम इनपुट सेम आउटपुट, कि इनपुट इज इक्वल टू इनपुट।
आउटपुट, अगर आपकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ -2 है, आपकी आउटपुट -2 आएगी। अगर आपने एफ ऑफ 0 0 पुट किया, आउटपुट 0 आई, 5 पुट किया, 5 आउटपुट आई। तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से डोमेन रेंज बताई है कि अगर आपने डोमेन फाइंड करनी हो तो एक्स हमारी इनपुट होती है, वाई हमारी क्या होती है, आउटपुट होती है। तो उसकी क्या है, शेडो लगा लो। तो एक्स एक्सिस पे देखो, इधर पॉजिटिव पे इसकी शेडो पड़ी, इधर आपकी नेगेटिव पे शेडो पड़ी। तो मतलब आपकी डोमेन क्या है, रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर होगी। रियल नंबर मतलब इसको अगर ऐसे लिखना हो तो इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इनके बीच पता नहीं कितने रियल नंबर हैं, जहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब रेंज क्या है, रेंज में आपकी वाई एक्सिस पे आउटपुट होती है ना। तो वाई एक्सिस पे शेडो डालो, इधर देखो सारी की सारी पॉजिटिव वाई वैल्यू कवर अप हो गई, इधर शेडो डालो तो सारी की सारी नेगेटिव वाई वैल्यूज कवर हो गई। तो मतलब वाई की भी जो रेंज होगी वो आपकी क्या है, रियल नंबर है। डैट मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसकी रेंज पूछी थी, रेंज क्या आनी थी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रियल नंबर। अब लिखना कैसे है टीचर वो तो बता दो, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, सब बताऊंगी, घबराना नहीं है आपने। तो हम इसकी क्या है, रेंज लिखने जा रहे हैं। तो हमने लिखा कि सिंस, क्या लिखेंगे, एक एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। सिंस एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, क्योंकि हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू R, x कैन बी एनी रियल नंबर हो सकता है। तो जो हमारा f(x) होगा, फंक्शन होगा, अगर बच्चों x कोई भी रियल नंबर होगा तो ये जो फंक्शन होगा f(x) होगा, ये भी हमारा है कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर, ये भी कोई भी रियल नंबर क्या है, हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल दे दो, आपने क्या करना, फॉर एग्जाम्पल दे दो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या है -2 पुट किया, x को सॉरी -2 पुट किया, तो आपका जो f ऑफ -2 है वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने x 0 पुट किया तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर आप 0 पुट करो, इधर भी 0 आ जाएगा। ऐसे एक और दे दो, एक पॉजिटिव दे दो ना, नेगेटिव दे ली, 0 दे ली, एक पॉजिटिव नंबर दे दो। अगर आपने x 5 किया पुट, तो x की जगह अगर आपने 5 पुट किया, f ऑफ 5 कितना आ गया आपका, 5 आ गया। तो देयरफॉर बच्चों, जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर, जहाँ फिर -इन्फिनिटी टू, इसको लिखो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो जाते जाते स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताना है आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और एक बात और, अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट रह जाता है, उसने मुझे क्या है कमेंट में ज़रूर बताना है। हम क्या है एक अलग से 5-10 मिनट की क्या है वीडियो अलग से ले आएंगे, जिसमें हम क्या है आपके सारे के सारे डॉट सेशन ही कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ।